फैक्टराइजेशन से रिलेटेड काफ़ी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं टेस्ट में वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी यहाँ पर। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी पेरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 9 दैट इज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से रिलेटेड काफ़ी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं टेस्ट में वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी यहाँ पर। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रही हूँ ये मिडिल टर्म ब्रेक वाला क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे कि मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। ठीक, कैसे मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे? पहले तो आपने क्वेश्चन को जो है ना पहचानना है कि क्या ये मिडिल टर्म ब्रेक वाला ही क्वेश्चन है या नहीं। तो कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर अगर स्क्वायर्ड फॉर्म में वेरिएबल हो एंड देन जो वेरिएबल हो उसकी पावर 1 हो एंड जो नेक्स्ट नंबर है वो खाली एक नंबर हो, कॉन्स्टेंट हो, तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन को हम मिडिल टर्म ब्रेक के तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, देखें इसके तीन जो है वो नंबर्स यूज हुए हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इसके। हम क्या करेंगे कि फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट से, तो ये क्या हो जाएगा 12y²। 12y² हो जाएगा। ओके, 12y² होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से ब्रेक करना है। 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब हम ऐड करें तो 7 आंसर आए और जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 12y²। हाउ वी विल डू इट? पहले हम क्या करेंगे कि 12 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 क्या था? फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम उस वैल्यू का के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 2 का टेबल लग रहा है 6 टाइम एंड देन अगेन 3 टाइम्स एंड देन 1 टाइम 3 का टेबल लगा। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो कौन कौन से हैं? वो फैक्टर्स हैं 2 2 एंड 3। अब इन तीन नंबर्स में से हम दो ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिनको ऐड करें तो 7 आंसर आए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y² है। क्या करेंगे हम? लेट सपोज इन दोनों के मल्टीप्लाई करके एक नंबर कर रही हूँ और 3 को मैं ऐसे ही लेने दे रही हूँ। अब 4 एंड 3 आ गए हमारे पास। 4 एंड 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 7 आंसर आ रहा है और अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 आंसर आ रहा है। हमें यही तो चाहिए था। ठीक है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को y² ही रहने देना है, सेकेंड टर्म को जो है वो प्लस। अब ये जो 7 है इसके बजाय हम 4 एंड 3 फैक्टर्स रखेंगे। ठीक है, 4y प्लस 3y रखेंगे। ओके, एंड देन वी हैव प्लस 12 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि इनके दो पार्ट्स बना लेंगे, y² प्लस 4y एंड 3y प्लस 12। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे? यहाँ पर y कॉमन निकल रहा है क्योंकि इसके पास एक y है, इसके पास 2y है, तो हम एक y जो है दोनों के पास है मौजूद, तो सिंपली हमने y को कॉमन निकाल लिया। ओके, पीछे क्या बचा? फर्स्ट टर्म के पास जस्ट y बचा है और प्लस सेकेंड टर्म के पास सिर्फ 4 बचा। राइट, अब जो सेकंड वाले पोर्शन है इसमें से भी हमें कॉमन निकालना है, लेकिन कोशिश करके ऐसा कॉमन निकालें कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू बिल्कुल y प्लस 4 यानी इसी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लेती हूँ 3 प्लस का 3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा? y बचा। कोशिश करेंगे कि इसके जैसा ही बने। अगर इसके जैसा बना दैट मीन्स यू आर गोइंग करेक्टली, लेकिन अगर ये एक जैसे नहीं बनती ब्रैकेट दैट मीन्स कि आप गलती कर रहे हो कहीं। ओके, प्लस अब ये 12 है, 12 का टेबल 3 पे कितने टाइम्स लगता है? 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखें दोनों तरफ ब्रैकेट एक जैसी है, दैट मीन्स आपने सही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर ये ब्रैकेट्स डिफरेंट होती दैट मीन्स कि गलती है तो दोबारा करना पड़ेगा आपको। अब एक ब्रैकेट तो कॉमन है y प्लस 4 और एक जो ब्रैकेट है कॉमन की बनेगी y प्लस 3 एंड y प्लस 4। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको, बिल्कुल सिमिलर मेथड से होगा ये भी। क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड टर्म लास्ट टर्म के साथ। आंसर क्या आ रहा है? माइनस का 30x² y²। अब सेकेंड स्टेप क्या है? फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स हम 30 के निकाल लेंगे। 2 का टेबल 30 पे 15 टाइम्स। अब यहाँ पर 3 का टेबल लग रहा है एंड देन 5 पे 5 का टेबल। फैक्टर्स तो निकालने आते होंगे। अब क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स को लिख लेंगे 2 3 एंड 5।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इन तीनों में से हमें दो नंबर जनरेट करने हैं, जिनको प्लस करें तो 13 आंसर आए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आंसर आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट सपोज के 3 to the 6 एंड 5 रख रही हूँ। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने से तो 30 आंसर आ रहा है, लेकिन अगर हम इनको ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट भी करें तो भी 13 आंसर नहीं आ रहा, 11 आंसर आ रहा है। तो अब हम कुछ और पेयरिंग कर लेते हैं। अब हम 2 को 2 रहने देते हैं और लास्ट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रखते हैं। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें कोई प्रॉपर दो नंबर्स नहीं मिल जाते। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि सारे नंबर्स जो फैक्टर्स के निकले हैं वो यूज भी हों। अब यहाँ पर देखें 2 and 15, अगर प्लस कर रहे हैं तो 17 आंसर आ रहा है, लेकिन हमें 13 चाहिए, तो क्या करेंगे हम माइनस का 2 रख लिया और प्लस का 15 रख लिया। हम साइन तो अपनी तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अब देखें अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो प्लस 13 आंसर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस 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 हो जाएगी और प्लस का 13 आंसर आएगा। ठीक, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30y² आ जाएगा। तो बिल्कुल करेक्टली हमने इसको सॉल्व किया हुआ है अभी तक। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सेम रख लेंगे, x² प्लस, अब देखें मिडिल टर्म सेम नहीं रखनी, हमें फैक्टर्स रखने हैं। तो माइनस का 2 है, यहाँ से प्लस हटा दें, माइनस का 2xy, वेरिएबल वही रखने हैं जो मिडिल टर्म के पास थे। ओके, प्लस का 15xy एंड लास्ट वाली टर्म को एज इट इज रहने दिया 30y²। अब अगेन हम इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसके कॉमन अलग निकालेंगे। यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है, इसके पास x है, इसके पास भी x है, y तो है नहीं, एक के पास ही है, तो हमने x कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, x माइनस 2y। ठीक है, जो चीज़ इसके पास बाहर है वो कट हो जाएगी। यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है हमें ऐसा निकालना है कि अंदर x बचे, तो बाकी का पूरा पूरा पोर्शन निकाल लेते हैं। प्लस का 15y हमने पूरा का पूरा कॉमन निकाल लिया, ताकि अंदर जस्ट क्या बचे, x बचे, माइनस। अब 15 का टेबल 30 पे कितने टाइम्स लगता है, 2 टाइम्स लगता है, और एक y तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो इसके पास बचा एक y। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स यू आर गोइंग करेक्टली। अब x प्लस 15y ये वो ब्रैकेट है जो कि कॉमन से बनी, और जो ब्रैकेट ऑलरेडी बनी हुई है x माइनस 2y है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट। लास्ट क्वेश्चन इसी सेम मेथड से होगा, ये भी करवा देती हूँ, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ओके, अगेन फर्स्ट स्टेप क्या है, 10x² यानी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट टर्म से। आंसर क्या आ रहा है, 60x² एंड y²। अब क्या करेंगे, इसमें से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 60 की। 2 का टेबल 60 पे 30 टाइम्स, 30 पे 15 टाइम्स, 15 पे 3 का टेबल लगाएंगे एंड देन 1 टाइम। जो फैक्टर्स निकले वो कौन कौन से हैं, 2, 2, 3 एंड 5। अब इन सबको यूज़ करके हमें कोई भी दो नंबर्स चाहिए, तो मैं पहले क्या करती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 to the 4, 5 3 the 15। इन दोनों को अगर प्लस करें तो 19 आंसर आ जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 60 आंसर आ जाएगा। 60 कहाँ से आया, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन से। ओके, तो लास्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, तो अब हम इसको रख देते हैं वैल्यूज़ में। 10x² जो कि फर्स्ट टर्म है, मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर देना है। अच्छा, माइनस में रखेंगे हम दोनों वैल्यूज़ को, क्योंकि हमें -19 चाहिए। -19 इन दोनों में से कैसे मिलेगा, जब दोनों वैल्यूज़ माइनस की होंगी। 4xy माइनस 15xy एंड प्लस 6y²। ठीक है, आप साइंस का भी ख्याल रखा करें, अगर ये यहाँ पर ये प्लस होता तो हम इन दोनों को प्लस रखते हैं, यहाँ पर ये माइनस का है तो दोनों को माइनस का रखते हैं। किसी एक को रखा तो फिर ये एडिशन के बजाय सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें दोनों में x मौजूद है, 1x दोनों में ही है, तो अंदर क्या चीज़ बची, अच्छा टेबल भी लग रहा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 2x बाहर निकाल देते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 5x माइनस 2y। ओके, अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी कोशिश करेंगे कि अंदर 5x बचे। 5x बचाने के लिए यहाँ पर 5 का टेबल हमें 15 पर 3 टाइम्स लगता है, तो 3 बाहर निकाल लिया और y को भी बाहर निकाल लिया, ताकि अंदर क्या चीज़ बचे, 5x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगी, 5 3 15, x एंड y मल्टीप्लाई होके xy आएंगे। ओके, प्लस, अच्छा यहाँ पर प्लस है, इसको प्लस लाने के लिए अंदर माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस अगेन प्लस आंसर आएगा। ठीक है, 3 बाहर है तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स, एक y ऑलरेडी बाहर है तो एक y अंदर बचा। ओके, अब कॉमन वाली वैल्यूज कौन सी हैं, 2x माइनस 3y
एंड ऑलरेडी बनी हुई ब्रैकेट कौन सी है 5x माइनस 2h. सो दिस इज आंसर. आई होप कि आपको मिडिल टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. ये भी बिल्कुल उसी सेम मेथड से होगा, तो इसको आप खुद सॉल्व करना और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपलोड करना. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, लेकिन हम इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब इसमें क्या करना है कि इन चारों को पहले सिंप्लीफाई करके हम 2 ब्रैकेट्स में लाते हैं ताकि इनको इजीली सॉल्व कर सकें. क्योंकि इसमें करना क्या है हमें कि इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर है उसको थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर है उसको फोर्थ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद इसको मिडिल टर्म ब्रेक वाली फॉर्म में ही लाना है. ठीक है, लेकिन इसमें होता है टाइम ज़्यादा कंज्यूम. अगर हम करेंगे तो ये इसलिए हो भी जाएगा, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकें. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो पहला स्टेप क्या है कि इस तरीके के सवालों में ना आप ऐसा करें कि ये जो नंबर्स है ना, दो ऐसी ब्रैकेट ले लें इनमें से जिनके नंबर्स को प्लस करने से दूसरी वाली दो ब्रैकेट्स के इक्वल आए. जैसे कि अगर मैं 1 + 2 करूँ तो आंसर आता है 3. 3 + 4 करूँ तो यह आ जाता है 7. लेकिन नंबर अभी भी डिफरेंट हो रहा है. अच्छा, मैं 1 को 3 से प्लस कर दूँ तो आंसर आ रहा है 4. 2 + 4 करूँ तो आंसर आ रहा है 6. स्टिल दैट इज डिफरेंट. अब क्या करेंगे, 1 को 4 से अगर प्लस कर दें तो 5 आंसर आ रहा है, और 2 और 3 को प्लस करें तो भी आंसर 5 आ रहा है. यानी ये तो पेयर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. तो हम क्या करेंगे, x + 1 एंड x + 4 को रखेंगे साथ. ठीक है, और x + 2 को और x + 3 को एक साथ रख दिया. -15. इसको मतलब आसानी से सॉल्व करने के लिए ये हम कर रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर इस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4. ओके, इसी तरीके से हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं. x को x से मल्टीप्लाई किया x², x मल्टीप्लाई बाय 3x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 x से मल्टीप्लाई होके प्लस 2x, एंड प्लस 2 + 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +6. ये -15 सेम रहा. ओके, अब क्या करेंगे कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. लाइक x², 4x + x इज इक्वल्स टू 5x + 4. एक ब्रैकेट सिंप्लीफाई होकर आ गई हमारे पास. दूसरी ब्रैकेट कौन सी बनी, x², 3x + 2x, ये बन जाएगा 5x + 6 एंड -15. ठीक है, अब ये इस फॉर्म में आ गई है कि हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं. लेकिन अभी भी क्या होगा कि दोनों डिफरेंट है और दोनों के लिए हमें टाइम ज़्यादा लगेगा. तो हम क्या करेंगे कि दोनों की जो इक्वल वैल्यू है, यानी x² + 5x दोनों में मौजूद है, तो इसको हम किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल कर देंगे. 5x इज इक्वल्स टू, लेट सपोज हम इसको t के इक्वल कर देते हैं. इससे क्या होगा कि अब x² + 5x लिखने की बजाय हम डायरेक्टली क्या करेंगे, t लिख देंगे, t + 4. ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, t लिख देंगे x² + 5x के बजाय, और इसको इक्वल कर दिया t + 6 के, -15. ठीक हो गया. अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. t × t ये हो जाएगा t², t × 6 हो जाएगा 60 + 40, एंड +4 × +6 will be equal to 24 -15. ओके, एक सेकंड, ये फोकस नहीं हो रहा. ओके, अब 60 + 40 हो जाएगा ये 10t, एंड देन प्लस का 24 माइनस का 15, आंसर आ रहा है +9. ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करके. तो 9 × t², ये हो जाएगा 9t². 9 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 × 3 एंड 1 होते हैं. तो 3 3 द 9, एंड 1 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 9t², और अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 10t आएगा. ठीक है, तो t² को सेम रखा, मिडिल टर्म को ब्रेक किया, तो 9t + 1t + 9, इनका कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकलेगा t. अंदर क्या बचा, t + 9. इसमें से हमें जो कॉमन निकालना है वो t + 9 हमें पूरा का पूरा लेना है, तो हम +1 निकाल लेते हैं कॉमन. तो ये अंदर क्या चीज़ बची, t + 9. ठीक है, इस हिसाब से दो ब्रैकेट्स बनी है. वन इज t + 1, अनदर वन इज t + 9, एंड देन
अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसको आंसर के इक्वल करना है ना, तो टी के बजाय हमने जिस चीज़ के इक्वल रखा था वो वापस वैल्यू लिख देंगे। यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, क्योंकि टी की वैल्यू यही थी। और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे ये मुझे नहीं लगता आए, लेकिन फिर भी हम क्यों कोई चीज़ स्किप करें, रिस्क क्यों लें। अब ये क्वेश्चन है, ये ना इस फॉर्म में गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में लाना है। तो हम सिंपली फोकस करेंगे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पे, और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये क्यूबिक फॉर्म में आ जाए। क्यूबिक को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, रूट ले लेंगे क्यूब रूट इनकी। तो एट एक्स की जो है वो क्यूब रूट ले लेंगे। 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का, 2 to the 4, 4 to the 8। और एक्स क्यूब किसका क्यूब है, एक्स का। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 2x है। वाई क्यूब किसका क्यूब है, वाई का क्यूब है, तो वाई 2x प्लस वाई होल क्यूब। ये इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वरना इसका पूरा एक मेथड है, मेथड से सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। ये दोनों फॉर्मूलाज जो है वो कॉपी कर लीजिएगा। एंड इन द लास्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहाँ पर क्या करना है, ये जो x माइनस 2 है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2 इस साइड आके हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। अब x की वैल्यू मिल गई। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो x की वैल्यू है 2 का कर दिया स्क्वायर माइनस 3, x की बजाय हमने रखा प्लस 2 एंड प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 2 to the 4 माइनस प्लस माइनस 3 to the 6 एंड देन प्लस 4, ठीक है। प्लस 4 एंड प्लस 4 हो जाएगा प्लस 8 माइनस 6, और प्लस 8 में से माइनस 6 कर दे तो आंसर आएगा प्लस 2, ठीक है। तो यही हमारा रिमाइंडर है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब फैक्टराइजेशन का चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।